अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम को डिस्कस किया था, तो आज डिस्कस कर लेते हैं जी। हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी ऑफ क्लास 10 और चैप्टर नंबर 1। आपको मैं जल्दी जल्दी से ये बताऊंगी कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर्स में टाइम कम है। तो अभी हम इसी तरह से तैयारी करेंगे। इंशाल्लाह आफ्टर एग्ज़ाम्स मैं डिटेल में आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊँगी। एक पूरी सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी भी आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है, उसके हिसाब से कैसे तैयारी करनी है। तो लेट्स जस्ट गेट डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो जी, जैसे मैंने आपको बताया था, आपने पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग देख लेना किस चैप्टर में से क्या चीज़ आएगी। तो इस चैप्टर में मैंने यहाँ पे ऊपर ही लिख लिया, आप भी इस तरह लिख लिया करें। एक एमसीक्यू आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। सो जी, अब आपने इस चैप्टर को 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के हवाले से प्रिपेयर करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। ये क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन फूड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके अलावा what is gaseous exchange? Taking in of oxygen and giving out carbon dioxide is gaseous exchange। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जी, टर्म ब्रीदिंग इज़ यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन to the bodies to get oxygen from it and then give out the air to get rid of carbon dioxide। तो breathing, gaseous exchange and cellular respiration की definition short questions में आती हैं। उसके बाद gaseous exchange in plants है। इसके अंदर स्टोमेटा का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये अक्सर आ जाता है बोर्ड के पेपर में। द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा होते हैं। द गैशियस एक्सचेंज अकर थ्रू दी स्टोमेटा, और इस जगह पे इन स्टोमेटा में गैशियस एक्सचेंज होता है। ये अक्सर एमसीक्यू भी आता है कि वेयर डज गैशियस एक्सचेंज हैपन्स इन प्लांट्स। तो स्टोमेटा के अंदर ये होता है, और अगर शॉर्ट में आए तो आपने ये पैराग्राफ लिख देना है कि यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होता है। ये यंग लीव्स और स्टेम्स के अंदर होता है, उनकी एपिडर्मिस में। इनर सेल्स ऑफ लीव्स, मेसोफिल्स एंड स्टेम आल्सो हैव एयर स्पेसेस अमंग देम व्हिच हेल्प्स इन गैशियस एक्सचेंज। उसके अलावा जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये स्टोमेटा या स्टोमा की डायग्राम भी दी हुई है। उसके बाद जी, डे टाइम के अंदर क्या होता है और नाइट टाइम के अंदर क्या होता है, ये आपने देख लेना है। इसको रीड कर लीजिएगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा उसके बाद जी, शॉर्ट क्वेश्चन में लेंटिसल्स आता है। अक्सर जो है वो हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है कि स्टोमेटा और लेंटिसल्स में डिफ्रेंशिएट करें। तो what are lenticels? In woody stems and mature roots, the entire surface is covered by bark which is impervious to gases or water। Impervious जिसमें से यानी कि gases और water पास हो सकते हैं। However, there are certain pores in the layer of bark, और उस layer of bark जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। वो सुराख कहलाते हैं लेंटिसल्स। लेंटिसल्स अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, और ये भी एयर की एक्सचेंज यानी कि गैशियस एक्सचेंज का काम करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। You can see the diagrams of lenticels on stem and the internal view of lenticel। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू होते हैं, जो कि जिस चीज़ को हम स्टडी करते हैं उसका एक सेक्शन काट कर उसकी स्टडी की हुई होती है। उसके बाद टॉपिक है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। अभी तक हमने प्लांट्स की बात की, उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग, स्टोमेटा और लेंटिसल्स, ये 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ह्यूमंस के अंदर आ जाते हैं, व्हाट इज़ एयर पैसेजवे। इसके अंदर जो मैं आपको हेडिंग्स बताऊंगी ये सारी की सारी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एयर पैसेजवे ये ऐसे पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है जिसमें से आउटसाइड एयर जो होती है वो हमारे लंग्स के अंदर आती है और गैशियस एक्सचेंज होता है और बाहर निकल जाती है वही एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से हैं ये सब आएंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी जो कि हमारे नोज़ के अंदर होती है और ये 2 ओपनिंग्स में खुलती है, जिनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं, जो हमारे नाक का आगे वाला पार्ट होता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज़ नेज़ल कैविटी एंड दीज आर नॉस्ट्रिल्स, इट्स ओपनिंग्स। नेज़ल कैविटी फिर डिवाइड हो जाती है इनटू 2 पोर्शंस बाय अ वॉल। ईच पोर्शन इज लाइन्ड विद फाइन हेयर एंड म्यूकस व्हिच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। अच्छा, क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, व्हाट इज़ म्यूकस। तो म्यूकस क्या है?
एक फ्लूइड होता है हमारे नाक के अंदर और ये क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को फ़िल्टर कर देता है और मॉइस्ट करता है, वार्म रखता है हमारे हमारे नोज़ के टेम्परेचर को इक्वल टू आवर बॉडी। तो नेज़ल कैविटी, नोस्ट्रिल्स, म्यूकस इज़ इम्पॉर्टेंट। Mucus and its function to filter out dust particles from the air and keep the moisture warm of our nose as accordance to our body। ओके जी, उसके बाद ये डायग्राम है, इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। नोस्ट्रल्स के बाद ये हमारी ओवरल कैविटी है, उसके बाद फेरिंग्स, ये हम आगे सारी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ फेरिंग्स, ये जो हमारी नेज़ल कैविटी है ये ओपन होती है जाके फेरिंग्स के अंदर। अब फेरिंग्स भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फेरिंग्स बाय मीन्स ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल्स। फेरिंग्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज, ये एक मस्कुलर पैसेज है, मसल से बना हुआ, और ये कॉमन होते एंड इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर, और इसके ज़रिए से हम सांस भी लेते हैं और खाना भी पहुँचाते हैं आगे तक। इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस एंड द लेरिंग्स, ये एसोफेगस और लेरिंग्स तक ओपन होता है। एयर गोज़ फ्रॉम फेरिंग्स इनटू लेरिंग्स, फिर इस फेरिंग्स से एयर जो है वो लेरिंग्स के अंदर जाती है। वी नो दैट ग्लोटिस इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड इनटू लेरिंग्स। कभी कभार ये ग्लोटिस भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। सो ये क्या है, ये एक नैरो ओपनिंग, बहुत तंग सी ओपनिंग होती है फ्लोर ऑफ फेरिंग्स पे, विच लीड्स इनटू लेरिंग्स, जो कि लेरिंग्स तक लेकर जाती है। साइड बॉक्स में देख लेते हैं, ग्लोटिस इज़ गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड द एपीग्लॉटिस, और ये एनक्लोज्ड होता है एक टिश्यू, फ्लैप ऑफ टिश्यू मीन्स एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम एपीग्लॉटिस कहते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता होता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्लॉटिस एंड एपीग्लॉटिस। इसके अलावा फेरिंग्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद जो एक अहम क्वेश्चन है वॉइस बॉक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेरिंग्स भी बोलते हैं और वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये कार्टिलेज का बना होता है और प्रेजेंट होता है फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान में। Voice box. Two pairs of fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx. The vocal cords vibrate when the air passes through them. The vibration produces sounds. How sound is produced? आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज़ वॉइस बॉक्स, व्हाट इज़ लेरिंग्स। तो सबका आंसर यही है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जी ट्रेकिया आ जाता है। ट्रेकिया के बारे में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और मेनली ये 2 से 3 दफ़ा मैंने पास पेपर में देखा हुआ है, शॉर्ट एमसीक्यू आता है कि वॉल्स ऑफ ट्रेकिया में किस टाइप के रिंग्स होते हैं। तो आपने याद रखना है कि सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं, यानी कि उनकी जो शेप है वो सी की तरह बनती है और वो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। सो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद जी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल शॉर्ट क्वेश्चन में इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है। चेस्ट कैविटी में जैसे ही हमारा ट्रेकिया एंटर होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 ट्यूब्स के अंदर, जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और अगर एक हो तो ब्रोंकस कहेंगे सिंगुलर, और दोनों को मिलाकर ब्रोंकाई कहते हैं। पिक्चर में आपको दिखाती हूँ ये कहाँ पे होते हैं। ये जैसे ही हमारा ट्रेकिया एंटर हुआ लंग्स के अंदर, अब इसने जाना है, तो ये 2 में डिवाइड हो गया, एक इस लंग में चला जाएगा, इस लंग में। इस दोनों को हम कहते हैं कलेक्टिवली ब्रोंकाई। सो ब्रोंकाई क्या होते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। दे ऑल्सो हैव कार्टिलेजिनियस प्लेट्स इन देयर वॉल, इनकी भी कार्टिलेज की बनी हुई प्लेट्स होती हैं, और उसके बाद ये मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो एल्व्यूलाई क्या है, द एल्व्यूलाई फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सर्फेस इन ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सर्फेस होता है लंग्स के अंदर वो बनाता है। ईच एल्व्यूलस इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। तो जो एक एल्व्यूलस होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और एपिथेलियल सेल्स से लाइंड होता है। इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और ये आउटसाइड पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से बाउंडेड होता है। मैं आपको पिक्चर में शो करती हूँ, ये देखें, ये है हमारा, इन्होंने यहाँ से एल्व्यूलाई को मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। ये है हमारा एल्व्यूलाई जो कि सरफेस एरिया है। उसके अलावा ये आर्ट्रियोल यहाँ से आ रहा है, दिस इज़ वैन्यूल, और ये जो एल्व्यूलाई या एल्व्यूलस हैं ये सारे बाउंडेड बाय कैपिलरीज हैं। ये जो आपको नज़र आ रही हैं छोटी छोटी नालियाँ या ट्यूब्स, दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज। तो एल्व्यूलाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
ओके, इसके बाद है जो हमारे पास लंग्स का टॉपिक, एल्विलाई ऑन द साइड्स कॉन्स्टिट्यूट अ लंग्स, और ये आपने सारा पढ़ लेना है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे कि इसके अंदर 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, और वो बने होते हैं इंटरकोस्टल मसल से। इसके अलावा इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है दैट इज़ कॉल्ड डायफ्राम। डायफ्राम एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल से बना हुआ एक मोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, और ये लंग्स के बिलो होता है, मीन्स लंग्स के नीचे होता है। ओके, ये बाकी आपने इसका सारा डिटेल में एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है? ब्रीदिंग मीन सांस लेने का प्रोसेस। इसका मैकेनिज्म, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इंस्पायरेशन और इनहेलेशन यानी कि सांस लेना अंदर की तरफ, और दूसरा है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन यानी कि सांस बाहर की तरफ खारिज करना या निकालना। इंस्पायरेशन, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स हमारी जो है वो रेज होती हैं एट सम टाइम। डोम शेप डायफ्राम, डायफ्राम जो हमने पीछे पढ़ा, इसकी शेप कैसी होती है? डोम शेप, एक गुंबद लाइक शेप होती है इसकी, ये लोअर हो जाता है। दीज मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी, ये जो मूवमेंट है सारी ये थोरेसिक कैविटी को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर लंग्स के ऊपर कम हो जाता है और लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं और हम इजीली सांस ले पाते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्सेलेशन में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इम्प्योर इज एक्सपेल्ड आउट एन एक्सेलेशन। वो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अब वो रिलैक्स होंगे और रिब्स को वापस उनके ओरिजिनल पोजीशन में ले जाएंगे। डायफ्राम जो है पहले अब डायफ्राम वापस से रिलैक्स हो जाएगा और गेट इट्स रेज डोम शेप और वापस अपनी ओरिजिनल शेप के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद जी, ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, ये आपने याद कर लेना है, एमसीक्यू में ये अक्सर आ जाता होता है कि पर मिनट ह्यूमंस कितना ब्रीथ कर लेते हैं। तो इट इज़ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कि जब आप रेस्ट कंडीशन पे हों, जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या कोई हार्ड एक्टिविटी करते हैं, तो ये तकरीबन 30 to 40 मिनट्स पे चला जाता है। तो आपने याद रखना है रेस्ट कंडीशन पे 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, और आफ्टर एक्सरसाइज और आफ्टर एनी एक्टिविटी 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। इसके अलावा जी नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे आपको कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर है, यानी कि जो आपने इनहेल की एयर उसमें कितनी अमाउंट्स होती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की, और कितनी एक्सपायर्ड एयर में इनकी क्वांटिटी होती है। ये टेबल आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना है। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स मीन्स रेस्पिरेशन की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, इनको कहते हैं जी डिसऑर्डर्स। नंबर 1 इज़ ब्रोंकाइटिस। ओके, व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस? आपने क्या करना क्या है कि इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको अंडरलाइन कर लिया करें या हाईलाइट कर लिया करें। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन, फूल जाना ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया, या तो इसको बैक्टीरिया कॉज करेंगे या वायरस करेंगे। इसके अलावा केमिकल इरिटेंट्स, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, जो हम टोबैको वगैरह भी स्मोक करते हैं उससे भी आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इसके अलावा जिसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, अक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने इसको याद कर लेना है। सिम्टम्स इसके हैं कफ यानी कि खांसी, वीजिंग, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का उखड़ जाना, बुखार वगैरह इसकी अलामात या सिम्टम्स हैं। नंबर 2 डिजीज़ एम्फिसीमा। एम्फिसेमा में वॉल्स ऑफ एल्विलाई जो हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और लार्जर सैक्स बन जाते हैं विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको तैयार करना है। इसके सिम्टम्स में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस उखड़ जाना, थकन, फटीग वगैरह शामिल हैं। नमूनिया है इसके बाद। नमूनिया इज़ ऑल्सो एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स का ये इन्फेक्शन है और ये दोनों को अगर दोनों लंग्स को इफ़ेक्ट करेगा तो इट इज़ कॉल्ड डबल नमूनिया। तो ये डबल नमूनिया भी आपको शॉर्ट में आ सकता है। इसके अलावा आपने इनके सिम्टम्स और कॉजेज़ अच्छे से याद कर लेने हैं। एस्थमा में क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, इन्फ्लेमेशन, फूल जाना ऑफ ब्रोंकाई एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। इसके भी आपने सिम्टम्स याद कर लेने हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। और इसके अलावा ये था जी हमारा चैप्टर। अभी लंग कैंसर का टॉपिक रहता है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपने लंग कैंसर का थोड़ा सा बता देना है। इसके अलावा
इसमें एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर मैंने पास्ट पेपर में देखा है, विच इज़ पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग इज़ द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, यानी कि अगर कोई दूसरा पर्सन स्मोक कर रहा है तो वो जो धुआं खारिज करता है वो धुआं अगर आप इनहेल कर लेते हैं तो ये भी आपको लंग कैंसर कॉज कर सकता है। दिस इज़ नोन एज पैसिव स्मोकिंग। इसके अलावा बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग है, ये आप एक दफ़ा एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो ये साइड बॉक्सेस होते हैं इनको आपने नहीं छोड़ना है, इसमें परसेंटेजेस वगैरह दी होती हैं तो ये भी आपने याद कर लेना है। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ ऑन 31 ऑफ मे। ये सारे साइड बॉक्सेस एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा जी रिव्यू क्वेश्चन में जो एमसीक्यूज़ होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें से अक्सर आते होते हैं। बाकी सारा हम शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अगर ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये आपने अपनी टेक्स्ट बुक से लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं। तो ये थे जी चैप्टर नंबर 1 के बायोलॉजी ऑफ 10th क्लास इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए। कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के भी शेयर करूँगी, तो दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।